एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया फ्लाई। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो इंडिगो की जो ग्राउंड स्टाफ वैकेंसी के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि मैंने अभी तक कोई वैकेंसी अपडेट नहीं करी है। सो दिस इज़ फॉर यू ऑल जो भी ग्राउंड स्टाफ वैकेंसी के लिए सर्च कर रहे थे। बट एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये टोटली इन्विटेशन बेस्ड होएगी, ये कोई वॉक इन इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए भी वैकेंसीज आ रखी है, इंटरनेशनल लोकेशन के लिए भी वैकेंसीज आ रखी है। जैसे कि अभी मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगी तो आपको बहुत सारे लोकेशन दिख जाएंगे जो फॉरेन के हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सक रहे हो यहाँ पे अबू धाबी वगैरह है, फिर और भी बहुत सारे बीजिंग हो गए, फिर आपका चाइना हो गया, यूएस हो गया, तो कोलंबो हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं और बहुत सारे लोकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप जैसे कि देख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, उस लिंक पे क्लिक करके आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएगी जो भी मैं आपको इस वीडियो में अभी दिखा रही हूँ। सो उसके बाद हम नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप जैसा कि आप देख रहे हो बहुत सारे लोकेशन है, ह्यूज वैकेंसीज है एंड इन सभी लोकेशन पे रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट्स की, जो कि वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने वाले धड़ाधड़। सो प्लीज़ अप्लाई कर देना विदाउट एनी हेजिटेशन, फिर मौका नहीं मिलने वाली अगर ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगी तो। उसके बाद हम नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो हमें जॉब डिस्क्रिप्शन भी मिल रही है। सो आपको ये जानना है कि आप जो इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसमें आपका एक्चुअल काम क्या है, ठीक है। सो मैं सारी चीज़ें इन डिटेल बताऊंगी आपको। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं अपने चैनल पर सारे एयरलाइंस अपडेट डालते रहती हूँ ताकि आप सभी को जॉब मिले एंड आप कोई भी अनएम्प्लॉयड ना बैठो, ठीक है। सो अब सबसे पहले जो हम यहाँ देखेंगे, उन्होंने बताया है कि आपका जो बेसिक इंपॉर्टेंट काम होगा ना, मेकिंग रिजर्वेशंस अक्रॉस द काउंटर। काउंटर रिजर्वेशन का काम हो सकता है, टिकट सेलिंग का काम हो सकता है, रेमिटिंग कैश टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, आंसरिंग कस्टमर क्वेरीज ओवर द टेलीफोन। कोई भी जॉब रोल हो सकती है, इंटरनेशनल लोकेशन में जो रिक्वायरमेंट है या इंडिया में जो रिक्वायरमेंट है, कोई भी जॉब आपकी हो सकती है। ये आप फिक्स नहीं कर सकते, ये उन पर डिपेंड करेगा कि आपकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग आप पे कौन सा जॉब फिट जाता है, ठीक है। उसके बाद में नीचे उन्होंने बता दिया है कि डिपार्चर की क्या है, अराइवल पे क्या करना है, पोस्ट फ्लाइट डिपार्चर पे क्या करनी है, ये सब चीज़ें उन्होंने सब चीज़ें बता दी है। आपको नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा, सेम अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको ऊपर भी दिख जाएंगे, तो आप कहीं भी क्लिक करोगे सेम ही आपको एप्लीकेशन मिलेगी, ठीक है। तो अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ ऐसा पेज अपेयर होने वाला है, ऑफिसर AOCS 2310, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने डियर कैंडिडेट थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन आवर कंपनी, ये इंडिगो की जेन्युइन वेबसाइट है, किसी भी अलग वेबसाइट पे आप ना फंसे। इंडिगो 1 रुपये भी चार्ज नहीं करती है फॉर द ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू, ना ही इंटरव्यू के बाद, ना ही इंटरव्यू से पहले, ना ही सिलेक्शन के पहले, ना सिलेक्शन के बाद, ठीक है। कुछ भी ऐसी फ्रॉडबाजी हो रही है तो प्लीज़ रिपोर्ट दैट प्रोफाइल। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये एप्लीकेशन पेज ओपन कैसे हुई। मेरी इंडिगो पे ऑलरेडी बनी पड़ी है पेज, जो कि आपका एप्लीकेशन होता है ना, आप अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आप जो वेब आईडी बनाते हो, मेरी आईडी बनी हुई है। तो मैंने जैसे क्लिक करा ये लॉगिन हो गई। आपको लॉगिन के लिए ऑप्शन आएगा, तो पहले पहले तो आप क्रिएट कर लेना अपनी आईडी नेम पासवर्ड डाल के, उसके बाद आपको भी ये वाली पेज अपेयर हो जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट हम जाएंगे कि अब हमें पूछा जा रहा है कि क्या चाहिए आपको, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो माई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है, इन सब में डॉक्यूमेंट्स फिल करनी है, आपको सब में डिटेल्स फिल करनी है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। पहला तो उन्होंने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स ही मांगा है। डॉक्यूमेंट उनको चाहिए PDF में होना चाहिए, इमेज में होना चाहिए, टेक्स्ट में भी हो सकता है, बट ये XLS MSG PPT में आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो ये सब है आपका। फिर कवर लेटर के नीचे बताया है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बताया है, डिग्री सर्टिफिकेट एंड ऑल ए मार्कशीट इशूड बाय यूनिवर्सिटी ओनली। सो ऐसा उन्होंने बताया है, ठीक है। तो हम माई डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। एक चीज़ और बता दो कि उन्होंने कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं मेंशन करी है कि खास करके आपको इसी के लिए जाना है। बेसिकली इंडिगो ग्राउंड स्टाफ को 27 साल तक ही हायर करती है, 18 से 27, और 12th पास वालों को हायर नहीं करती, ग्रेजुएट्स को ही हायर करती है। बट यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल भी कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आप 12th पास आउट हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड
एज की भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो अगर आप 27 से प्लस भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनविटेशन आती है तो जाने में क्या हर्ज है, किसका क्या बिगड़ है। अगर आती है तो आप अगर दे दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि एलिजिबिलिटी कुछ भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है। एंड जहाँ तक कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बात होती है तो वहाँ पे उनको और भी बहुत सारे वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, तो दैट इज़ द रीज़न कि उन्होंने बिल्कुल भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया है। क्योंकि अगर आपकी एज ज़्यादा भी है एंड उनको रिक्वायरमेंट है तो हो सकता है आपको इनविटेशन आ जाए, बट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से फिल होने चाहिए, सारी डिटेल फिल होनी चाहिए, तभी आपको इनविटेशन आने के चांसेस हैं। ठीक है। माय डॉक्यूमेंट्स के बाद में आपको प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, मतलब आपका नाम, अता पता, फिर आपकी कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। फॉर्मल एजुकेशन, आपकी एजुकेशन जो भी है। लैंग्वेज स्किल्स, आपकी जो लैंग्वेज आपको क्या क्या आती है वो आप मैंडेटरी है फिल करना। जियोग्राफिक मोबिलिटी, ये आपको इग्नोर करनी है। मैं कैसे फॉर्म फिल करते हैं मैं वो भी बताऊंगी, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा सिन बता दे रही हूँ ओवरऑल कि क्या क्या चीज़ें आपको है। ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं जो आपको अभी फिल करनी है, लास्ट में आपको सेव करना है एंड देन अप्लाई करनी है। ठीक है। नाउ वी विल टॉक कि हम सबसे पहला क्या फिल करेंगे। सो माय डॉक्यूमेंट्स में मैं सबसे पहला यहाँ पे अपना रिज्यूमे फिल करूँगी। ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ड्रॉप बॉक्स से करो, डिवाइस से करो। डिवाइस से ही आपको करनी है। सो जैसा कि आप देख रहे हो मेरा रिज्यूमे ऑलरेडी अपडेटेड यहाँ पे हो चुकी है। प्रिया कैबिन क्रू रिज्यूमे मैंने ऐसे कुछ सेव कर रखा है। कवर लेटर रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन इग्नोर दैट। एंड एडिशनल डॉक्यूमेंट कुछ है आपके पास, जैसे कि आपको कभी कोई चीज़ के लिए सर्टिफिकेट मिली है तो आप ये अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है डिग्री सर्टिफिकेट एंड ऑल योर मार्कशीट इशूड बाय यूनिवर्सिटी ओनली। सो एक मार्कशीट जो आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप वो अब यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आपको इग्नोर करना है, कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि AEP सरेंडर कॉपी इशू स्टैम्प एंड साइंड ऑफ बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी BCAS। सो एयरपोर्ट एंट्री पास मांग रहे हैं। बेसिकली ये एक्सपीरियंस के लिए होता है, जो एयरपोर्ट पे ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं उनके पास एक एयरपोर्ट एंट्री पास होती है, उसके बाद ही उनको वहाँ पे एयरपोर्ट में एंट्री मिलती है। बट जो फ्रेशर्स है उनके लिए ये नहीं है, बिकॉज फ्रेशर्स को कभी भी एयरपोर्ट एंट्री पास नहीं मिल सकती। सो आप इसको भी अगेन इग्नोर कर सकते हैं। देन अवसेक सर्टिफिकेट, ये सारे एविएशन कैंडिडेट के लिए ही है, जो एविएशन कैंडिडेट हैं उनके लिए ही है। ठीक है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस बंदा है। देन आपको पैन कार्ड यहाँ पे फिल करनी है। सो पैन कार्ड आपको डाल देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आधार कार्ड अपनी अपडेट कर देनी है। आप PDF में भी कर सकते हैं, एक सिंपल फ़ोटो क्लिक करी होगी आपने, वो भी डाल सकते हैं। करंट सर्टिफिकेशन, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट है आपको वो यहाँ पे फिल कर देना, अदरवाइज आप इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। फाइन, ओके। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको अपना नाम और अपना सरनेम लिखना है, फिर आपकी कंट्री क्या होनी चाहिए वो कंट्री लिखनी है। ठीक है। उसके बाद आप कौन से स्टेट से हैं, सिटी से हैं, तो ये सब चीज़ें लिखनी है। स्टेट आपकी जो भी है आपको वो डाल दो, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना आसाम डाल रही हूँ। ठीक है। सिटी में गुवाहाटी डाल रही हूँ। पोस्टल कोड आपका जो है आपको वो डाल देना है। देन आपको फ़ोन नंबर डालनी है। सो जैसे कि मैंने 91 लिखा, यहाँ पे इंडिया का ऑप्शन आ गया, क्योंकि बहुत स्क्रॉल करनी पड़ती है, तो आप 91 इंडिया का कोड हमारा आ गया। अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर है तो आप ऑल्टरनेट भी डाल सकते हैं। देन आप ईमेल आईडी डालें। फिर करंट कंपनी, अगर आप वर्किंग है तो डालना है, लिखना है, अगर नहीं है तो NA लिख देनी है, अगर आप फ्रेशर है तो। करंट डेजिग्नेशन आपकी कुछ है तो NA लिख देना है, अगर है तो लिखना है, नहीं है तो आपको NA लिख देना है। सोल्यूशंस में आप क्या है, मिस्टर, मिसेस, मिस, जो भी है आपको लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी है, यहाँ पे आपको फिल करनी है। देन आपकी जेंडर क्या है, आपको वो फिल कर लेनी है, मेल है, फीमेल है। डिसेबिलिटी स्टेटस, आप कभी डिसेबल वगैरह हो, कुछ प्रॉब्लम है तो आपको लिखना है तो यहाँ पे आपको लिखना है नो, आई डू नॉट हैव अ डिसेबिलिटी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में। आपकी शादी हो चुकी है तो आपको वो लिखना है, या फिर आप सिंगल हो तो सिंगल डालना है। नेशनैलिटी हमें हमारी इंडियन ही डालनी है। नेशनैलिटी हमारी इंडियन आ गई। ठीक है, ओके। सो अब नेक्स्ट हमारा जो फॉर्म है वो है आपका वर्क एक्सपीरियंस। सो वर्क एक्सपीरियंस में हमें पूछ रहा है कि करंटली वर्किंग, नो। अगर आप येस डालेंगे तो आपको डेट डालनी पड़ेगी कि आप कब से कब का कौन सी डेट ये कर रहे हैं। ठीक है। एंड डेट भी डालनी है कि आपने, अगर आप जॉब छोड़ दिए तो आपने यहाँ पे अपनी कौन सी डेट आपने छोड़ी है। कंपनी नेम आपको डालनी है, अगर कुछ है तो है, नहीं तो अनस्पेसिफाइड जो मैंने यहाँ लिखा है वो, या फिर NA भी लिख सकते हैं आप। इंडस्ट्री,
नो सिलेक्शन, क्योंकि मेरे कोई इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे वो फोर्सफुली पूछेंगे कि कुछ आपको डालना है तो आप यहाँ पे एविएशन चूज़ कर सकते हो, तो वो बेटर हो जाएगा। डेजिग्नेशन में आपका NA कर देना आप। देखो फॉर्म फिल करने में जहाँ जहाँ पे ये रेड आपको मार्क दिख रहा है ना, ये मैंडेटरी होता है, आपको ये फिल करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। देन फंक्शन डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं है, आप फ्रेशर हो तो NA, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप आराम से कर सकते हो। इंडिया हमारा कंट्री रीजन, तो इंडिया चल जाएगा। देन स्टेट हमारा क्या है, ये फिर से हमें फिल करनी है। स्टेट हमारा क्या है, देन जो भी है ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेगा, वरना नहीं आती है। गुवाहाटी सिटी। एंड स्किल्स अनस्पेसिफाइड है, आप स्किल्स में कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स और भी आप ऐड कर सकते हो, आपके स्किल्स क्या है। फॉर्मल एजुकेशन में आपको अपना एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें डालनी है तो आप डाल सकते हो, वरना आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि आपने कब से लेके कब तक अपनी 12th पास आउट करी है, या फिर आपने ग्रेजुएशन पास आउट करा है, मास्टर्स करा है, फिर आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम। आई थिंक ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें होती है जो हर किसी को समझ आती है। तो आप अपना स्कूल कॉलेज आपने कहाँ से करा है, एजुकेशन में आपने क्या पढ़ाई करी है, वो सारे ऑप्शंस यहाँ आ जाएंगे। कोर्स क्या लिया है आपने, ठीक है, आपने क्या कोर्स करा है, वो उसके भी ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसके बाद में आपका स्पेशलाइजेशन क्या थी, ये दोनों तभी ऑप्शन आएंगे जब आपने एजुकेशन टाइप में कुछ डाल दिया, जैसे कि मैंने एजुकेशन टाइप मैंने लिखा था फुल टाइम, ठीक है। उसके बाद में वो कोर्स बताएंगे कि आपको कोर्स में क्या क्या चीज़ें आपको आएंगी। आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि फुल टाइम थी, पार्ट टाइम थी, कॉरेस्पॉन्डेंस था, जो भी था। फिर आप कोर्स क्या करा आपने, स्पेशलाइजेशन क्या थी आपकी, लाइक कॉमर्स अकाउंट्स लेके करा आपने, मार्केटिंग लेके करा, मैनेजमेंट लेके करा, जो भी चीज़ें आपने लेके करी है आपको वो यहाँ पे फिल करनी है। फिर एग्ज़ाम पास्ट आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपका हो चुका है क्लियर, या फिर आप अवेटेड में हो, जो भी आपका स्टेटस है आपको वो चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में रिज़ल्ट टाइप उन्होंने पूछा है यहाँ पे कि रिज़ल्ट टाइप किस तरीके से आती है, CGPA आती है या डिवीज़न में आती है, ग्रेड में आती है, जिसमें भी आती है आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। उसके बाद में हम नीचे चलेंगे लैंग्वेज स्किल, तो लैंग्वेज में आपको ऐड करते रहना है, जैसे कि मैं सबसे पहले क्या ऐड करूँ यहाँ पे, बंगाली ऐड करती हूँ। सो यहाँ पे वो पूछेंगे कि आपका जो बंगाली है लैंग्वेज वेरिएंट में कुछ नहीं आता, ये नॉर्मल है। स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी पूछ रहे हैं, बिगिनर हो या फ्लुएंट हो, तो आपको उस हिसाब से चूज़ करनी है, ठीक है। रीडिंग कैसी है आपकी, वो सब आपको चूज़ करनी है। सो मेरी फ्लुएंसी ठीक है बंगाली में लिखने, तो वो सब चीज़ें आपको लिख लेनी है। जैसे कि एक लैंग्वेज हो गया, अब मुझे और भी 5 लैंग्वेज आते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड करते चलूँगी, जितने लैंग्वेजेस आते हैं मुझे ऐड करते चलूँगी मैं, और मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं रिमूव करते चलूँगी, ठीक है। तो ऐसा हो गया कि मैंने रिमूव कर दिया, बाकी एक लैंग्वेज डालो, 2 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज, 4 लैंग्वेज, जो भी आपको सही लगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट जियोग्राफिक मोबिलिटी, जो कि ये आप अवॉइड कर सकते हो, ये बिल्कुल भी हमारे काम की नहीं है। प्रोफेशनल अचीवमेंट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, ये उनके लिए है जिन्होंने एक्स्ट्रा से कुछ करा है अपने लिए, या कोई स्पोर्ट्स में अचीव करा है, समथिंग लाइक दैट। अगर कोई भी सर्टिफिकेट्स आपके पास है अचीवमेंट वाली, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अपने सारे डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट स्पेशली नहीं मांगेंगे, बट इन केस ऑफ इंटरव्यू समथिंग वो मांग सकते हैं। सो सोच समझ के आपको यहाँ पे डालनी है, और अगर आपको नहीं है कोई भी चीज़ है तो आप रिमूव कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है उस में ऑप्शन में कुछ भी करने की, ठीक है। कि रिलेटिव्स इंडिगो में ऑलरेडी वर्किंग है तो आप उनके डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक ही नहीं करना है, ठीक है। सो अगर नहीं भी है, अगर है तो लिख दो, अगर नहीं है तो NA। मेरे तो काफ़ी सारे हैं, बट मैं यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करना चाहूँगी, मैं NA लिख दूँगी। कंपनी नेम NA लिख देना आप। अगर आपको मेंशन करना है तो वेल एंड गुड, नहीं मेंशन करना है तो आप NA लिख के चीज़ों इग्नोर कर सकते हो। रिलेशनशिप पूछ रहे हैं तो रिलेशनशिप नो सिलेक्शन, या कुछ भी आपको डाल दो, क्योंकि बिना कुछ ये करे नॉट एप्लीकेबल, ये भी NA का मतलब नॉट एप्लीकेबल। डेजिग्नेशन NA, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ रही हो चीज़ें। अगर आपको नेम डालनी है तो नेम डाल देना, अगर नहीं डालनी है तो NA लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है इंडिगो कैडेट पायलट प्रोग्राम एवोल्यूशन हिस्ट्री, जो हमारे लिए नहीं है, उन्होंने लिख दिया है ओनली एप्लीकेबल फॉर कैडेट्स। सो एयरक्राफ्ट वाइज डिटेल ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस, ये उनके लिए है जो एक्सपीरियंस है, और जो पायलट है
तो क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस वाले के लिए भी है, पायलट वाले के लिए है और आपका जितने भी ग्राउंड स्टाफ है उन सब के लिए है, इसीलिए ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप जो ग्राउंड स्टाफ रिलेटेड हो आपको सिर्फ वही फिल करनी है, ठीक है। ये है फ्लाइटर एक्सपीरियंस, ये सब आपके लिए बिल्कुल नहीं है। डिटेल्स ऑफ प्रोफेशनल पायलट लाइसेंस, ये सब आपके लिए बिल्कुल नहीं है। जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पूछेंगे कि हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस पोजीशन, वो एजेंसी, कंपनी वेबसाइट, जॉब पोस्टिंग, रेफरल, सोशल मीडिया, कुछ भी आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। डिटेल्स में पूछ रहे हैं फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, आप कुछ भी डाल दो, ठीक है। हैव यू वर्क विद इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस और एनी, नो। कंपनी नेम NA सब में आपको NA डालना है क्योंकि आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं हो, NA लिख दो। एक्सपीरियंस इन मंथ NA लिख दो। ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है, देखो उन्होंने मेंशन कर दिया है। एक्सपीरियंस इन मंथ बताया है तो आप 0 लिख दो यहाँ पे भी उनको मंथ्स में 0 लिख दो आप यहाँ पे, बिकॉज आप कुछ नहीं लिखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। नोटिस पीरियड, ये सब उनके लिए है। इमीडिएट अवेलेबल, क्योंकि आप फ्रेशर्स हो तो आप कभी भी ज्वाइनिंग के लिए बोल सकते हो। सर्विंग नोटिस सिंस, तो ये इसमें रेड नहीं है तो आप ये इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पूछा है आपको डू यू हैव अ पासपोर्ट, एंड नीचे पूछा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी क्या होगी। सो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप इमीडिएटली ज्वाइन करके आप कोई भी एक डेट डाल देना, जैसे कि आप अगले महीने की कोई एक डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। फिक्स्ड एनुअल पे इन INR, यहाँ पे पूछा है आपको फिक्स्ड एनुअल पे इन INR, तो अभी आपको कुछ पता नहीं है, आप 0 मेंशन कर देना, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप कितना एक्सपेक्ट करोगे, उनको कितना देने का मन होगा, कोई आपको आता पता नहीं। ग्राउंड स्टाफ की सैलरी वैसे भी इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो आपको 0 NA लिख देना है, ठीक है। जहाँ पे 0 लगेगा 0 लिख देना, जहाँ पे NA फिट होएगी वहाँ NA लिख देनी है आपको। नेक्स्ट, डू यू हैव विजिबल टैटू और स्कार, नो। आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी क्रॉनिक डिजीज, नो। कभी भी आप जेल में कैद वैद हुए हो, अगर हुए हो तो लिख देना येस, नहीं हुए तो नो लिख देना, ठीक है। उसके बाद में आपको सिलेक्ट इन कंट्री, आप कहाँ से, आर यू फ्रॉम EEA कंट्री, इंडिया। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। इसके बाद में ये सब उनके लिए है जो डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं। तो आपका बस इतना तक ही का काम था। नीचे आपको आई एक्नॉलेजमेंट, टाइप सिग्नेचर, यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर लिखनी है, मतलब नाम डाल देना है। एंड देन आपको वहाँ पे आप अपने प्रोफाइल चेक करने से पहले एक बार सेव कर लेना। इसको सेव कर लेंगे ना तो आपको ये रहेगा कि हाँ मैंने सेव कर लिया है, एंड उसके बाद में सारी चीज़ें आपकी सेव हो जाएगी। इनकेस आपका पेज बंद हो गया या फिर किसी का कॉल आ गया, फॉर्म फिल करते हुए कोई प्रॉब्लम होगी, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि द ड्राफ्ट एप्लीकेशन वाज सेव्ड सक्सेसफुली, तो सारी चीज़ें सेव हो गई। अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद में आपको थैंक यू का मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद में आपका सबसे मेन काम वहाँ पे क्या होगा कि वेट करना है कि आपकी ईमेल आईडी पे इंडिगो की तरफ से इनविटेशन रिसीव्ड हो। अगर इनविटेशन आती है तो फेस टू फेस के लिए आपको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाए जाएंगे, या तो वो ऑनलाइन भी हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है। तो तैयार रहे आप कि कब कहाँ कैसे इंटरव्यूज़ के लिए आपको कॉल आएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आई हो। कुछ भी डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। एंड अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा फॉर माई हार्ड वर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।